आवाज आ रही है क्या? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या? हाँ, बुड्ढे जीत गए यार। आवाज आ रही है? चलिए। क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? बुड्ढे जीत गए यार, बुड्ढे जीत गए। सीएसके वाले बुड्ढे लोग जीत गए। चलिए। देखो, आपका लॉक तो आ नहीं रहा है कल। उससे क्वाड्रेटिक और एफएम आ रहा है। ठीक है। चलिए। आरसीबी को जीतना था। आरसीबी कहाँ है यार? आरसीबी नहीं जीतेगी। चलिए स्टार्ट करेंगे। लॉग आ जाएगा नेक्स्ट, आपके नेक्स्ट टेस्ट में लॉग भी आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका लॉग भी आ जाएगा। ठीक है। लॉग भी आ जाएगा नेक्स्ट में। एमआई। हाँ एमआई। चलिए। जयवर्धन बोल रहा है कि आरसीबी को तो आईपीएल से ही निकाल दो। हाँ ये बात तो है, आरसीबी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। लॉक के बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट होगा। चलेंगे स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने पिछली क्लास में लॉक की इक्वेशन पर। लॉग के इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। चलिए स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन करोगे क्या? इसे करिए, इसे करिए। ऑफलाइन में एक बैच में तो आपका खत्म हो गया लॉग ऑलमोस्ट। और एक बैच में आपके साथ ही चल रहा है। बाकी कल आपका टेस्ट है। इसके लिए ऑल द बेस्ट।
अब आ रही है क्या आवाज? अब आ रही है क्या आवाज? आ रही है आवाज? चलिए, क्या आ रहा है इसका आंसर? क्या आ रहा है इसका आंसर? 9 गलत है आशीष, गलत है आशीष। गलत है वानी, गलत है वानी। गलत है। हाँ, किंजल, किंजल सही है आपका। एक आंसर और आ रहा होगा किंजल, एक आंसर और आ रहा होगा कुलदीप। सॉरी कुलदीप, गलत है आपका आंसर। गलत है आलोक। नकुल गलत है। स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। कर लिया आपने ट्राई? चलिए देखिए, यहां से आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x-1, ठीक है। ये x है आपका। इस 2 को, इस 2 को आप बाहर ला सकते हैं, इस 2 को आप बाहर ला सकते हैं, ठीक है। 2 log 2 x-1 equal to 1 log x-1 to the base 2। इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे अगर आप, रेसिप्रोकल में नीचे, ठीक है, तो ये आपका जो नंबर है वो बेस बन जाएगा, और ये जो बेस है वो आपका नंबर बन जाएगा। क्लियर है? ये यहाँ से ये आ जाएगा, ठीक है। ये x है आपका, यहाँ से ये आ जाएगा। क्लियर है कि? हाँ, उमावती सही है आपका आंसर, बोथ आंसर आर। नाउ क्या करेंगे, x-2 टू द बेस 2 को t ले लेंगे, t ले लेंगे, यहाँ से 2/t इक्वल टू 1 प्लस t, ये आ जाएगा। यहाँ से t स्क्वायर और प्लस t -2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से t को अगर 1 पुट करें, और क्या आ रहा है, सॉरी t की वैल्यू 1 आ रही है, और क्या आ रही है t की वैल्यू -2, तो log x-1 टू द बेस 2 इक्वल टू 1, और log x-1 टू द बेस 2 -2, ये आएगा। यहाँ से x-1 इक्वल टू 2 टू द पावर 1, यहाँ से x-1 इक्वल टू 2 टू द पावर 2, यहाँ से x-1 इक्वल टू 2 और x-1 इक्वल टू 4, ठीक है। यही आएगा क्या, सॉरी ये -2 आएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, 1/4, 1/4। यहाँ से x इक्वल टू 3, और यहाँ से आ जाएगा 1/4 प्लस 1, 5/4। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? इसमें कोई डाउट? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? आ गया ना समझ में? देखो एक बार और देख लो, ये 4 को हमने टी स्क्वायर लिख दिया, इस 4 को हमने टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 log 2 टू द बेस x-1,
इसका रेसिप्रोकल लिख दिया। रेसिप्रोकल मतलब आपने नीचे ले गए इसको डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, आपका नंबर बेस बन जाएगा और बेस नंबर बन जाएगा, तो लॉग x माइनस 1 टू द बेस 2 हो जाएगा। इधर आपका ये है। अब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम लग रही है मुझे, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम लग रही है, तो यहाँ से हम टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टी पुट कर देंगे तो 2/t 1 + t हो जाएगा। यहाँ से टी में क्वांटिटी का जाएगी, टी में क्वांटिटी का जाएगी टी में क्वांटिटी आ जाएगी, उसके रूट t = 1 एंड t = -2 आ जाएंगे। यहाँ से एक ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x = 3 और यहाँ से सॉल्व करेंगे x = 5/4। प्रशांत कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा, दोनों एक्सेप्टेबल होंगे। चेक कर लीजिए, दोनों एक्सेप्ट होंगे, ये भी एक्सेप्ट होगा आपका, ये भी एक्सेप्ट होगा, दोनों में आपका लॉग डिफाइन हो रहा है। ठीक है, बोथ एक्सेप्टेड। हाँ 2/t, हाँ 2/t है, ये 2/t है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करिए ये करिए ट्राई। हाँ 26/5 है, 26/5। ट्वेंटी सिक्स अपॉन फाइव। ठीक है, आकांक्षा एक आंसर और आ रहा है। राजीव गुड, करेक्ट, राजीव सही है आपका आंसर। हाँ आकांक्षा सही है, सही है आकांक्षा, दोनों करेक्ट हो गए। स्टार्ट करें क्या, स्टार्ट करें क्या कि आप ट्राई कर रहे हो। स्टार्ट करें,
चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो आपकी फर्स्ट टर्म है उसे तो एज इट इज ही लिखा रहने देते हैं। सेकेंड टर्म में देखिए, जो आपका लॉग का, इस लॉग का बेस जो है 1/4, तो 1/4 को हम 4 की पावर -1 लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, 4 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस -1 को आगे ला सकते हैं, जैसे आपका होता है ना ये पढ़ा था ना हमने, तो ये आगे आ जाती थी पावर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, ये पढ़ा था, ठीक है, वो ही किया है, ठीक है। ये जो आपकी पावर है ये -1, ये आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये था और ये -1 हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा बेसिकली, माइनस, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस टर्म्स, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर आपका ये बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस लॉग x टू द पावर बेस 4, ये बच जाएगा अंदर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। और अगर इसको हम t मान लें तो ये 1/t हो जाएगा, क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये जो माइनस है, माइनस को नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 26/5। क्लियर है। अब इसको t ले रहे हैं, इसको t ले रहे हैं, ठीक है, तो आपका t प्लस 1/t इक्वल टू 26/5। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5t² और इधर आ जाएगा 26t और इधर 5 इक्वल टू 0, यही आएगा क्या, एलसीएम लेने के बाद यही आएगा क्या। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, 5t² माइनस 25t माइनस t प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 5t कॉमन लें तो t माइनस 5 और माइनस कॉमन लें तो t माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या क्या आ जाएगा आपके पास, t इक्वल टू 1/5 और t इक्वल टू 5, ठीक है। तो t किसे माना था हमने, t किसे माना था, 5 टू द पावर 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 को माना था। अब इसको एक बार 5 के इक्वल कर देंगे और एक बार -5 के इक्वल कर देंगे, तो 5 के इक्वल करोगे तो इसकी पावर 1, तो इक्वेट कर दोगे पावर को, 1 से 1 कटेगा, यहाँ से आ जाएगा log x टू द बेस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 4 टू द पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। और एक बार आप इसे क्या 1/5 से इक्वेट करोगे, 1/5 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 टू द पावर -1, तो आपका 1 log x टू द पावर 4 बेस ये आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका -2, यहाँ से x कितना आ जाएगा 4 की पावर -2 1/60। क्लियर है क्या। क्लियर है। कार्तिकेय आपके 2 टेस्ट हो गए, 2 टेस्ट जेईई एडवांस में 2 पेपर होते हैं ना आपके जेईई एडवांस में, एक पहला शिफ्ट में होता है 9 to 12, फिर दूसरा होता है, तो उसी पैटर्न पे आपका अगला वाला टेस्ट है। जेईई एडवांस में आपके 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, तो उसी पैटर्न पे आपके कल 2 टेस्ट है, तो मतलब 2 पेपर्स, ठीक है। हाँ लोग ऑडिटिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा तभी आपका आएगा, ठीक है। पेपर मैंने नहीं देखा है तो मुझे नहीं पता है कि टफ है या इजी है, एक बार और देख लीजिए इसे। ये था आपका, ये क्वेश्चन था आपका 5 टू द पावर 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4, और ये, तो यहाँ पर जो
इस लॉग का जो बेस है 1/4, इसको हमने 1/4 को लिख लिया 4 टू द पावर -1, 4 टू द पावर -1। इस -1 को हम आगे ले गए इधर, ठीक है, इस -1 को इधर ले गए हम, तो ये माइनस आगे आ जाएगा आपका, बेसिकली माइनस आ जाएगा, तो माइनस लॉग x टू द पावर 4 -1 ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका फिर यहाँ से इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 आ जाएगा, और इधर आपकी ये सेम टर्म थी, तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं इस तरीके से 5 टू द पावर 1 प्लस लॉग x टू द पावर x टू द बेस 4। तो अगर इसे t मान लें तो ये 1/t हो जाएगा, मतलब ये पूरा 1/t हो जाएगा, तो इसको t मान लिया तो ये t ये 26/5, तो t प्लस 1/t इक्वल टू 26/5। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपकी t में क्वाड्रेटिक ये आ जाएगी, कि में क्वाड्रेटिक को रूट्स निकालेंगे t में क्वाड्रेटिक्स के, तो 1/5 और 5 आ रहे थे, तो हमने t कैसे माना था, हमने 5 टू द पावर 1 प्लस लॉग x टू द बेस 4 को t माना था, तो इसकी वैल्यू 5 आ रही है, एक 1/5 आ रही है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा ये। तो अब इसमें और इसमें दोनों को इक्वेट कर देंगे, बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से 1 प्लस लॉग x टू द 4 1 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये 0 आ जाएगा और 4 और 1 आ जाएगा। ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा निशान, 1 भी आपका एक्सेप्ट होगा, देख लीजिए लॉग x को 1 डालने पर भी आपका क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, बेस 1 नहीं होना चाहिए बेसिकली। यहाँ से 1/5 को 5 टू द पावर -1 लिख देंगे, तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे पावर को, तो यहाँ से आपका 1/16 भी आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है ये? आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या? इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। टेस्ट में आपका क्वाड्रेटिक आएगा, एफएम आएगा, दोनों आएंगे। क्वाड्रेटिक भी आएगा, एफएम भी आएगा। लॉग नहीं आएगा, लॉग नहीं आएगा टेस्ट में। हैंडबुक की हार्ड कॉपी का पता नहीं, देखो मिलनी होगी तो आ जाएगी आपके पास। चलिए आप स्टार्ट करें। देखिए ये जो 2 लिखा, ये जो हाफ लिखा हुआ है, ये जो हाफ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -1
और ये -1 आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा ये, ठीक है, टू 0। यहाँ से log ये आ जाएगा, तो यहाँ से आपको देखो बेस सेम है, बेस सेम है, तो डायरेक्ट इसको और इसको इक्वेट कर सकते हो। यहाँ से कट गया 0 = 1, तो नो सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या क्लियर है क्या? हाँ आलोक बोलिए। सर मेरा सॉल्यूशन आ रहा है ±√1 आ रहा है, इरेशनल रूट्स आ रहा है। कैसे आ रहा है, आपने क्या किया है? सर वो -1 था ना, तो मैंने -1 ले लिया, उसके बाद 1/log (x + 1 to the base 2) और +log (x to the base 2). सर log (x to the base 2) को y ले लिए और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू आया सर। ये आपने इसमें प्रॉपर्टी तो नहीं लगा दी कोई? सर वो प्रॉपर्टी लगा दिए, बेस चेंजिंग शायद फॉर्मूला, ऐसे कोई प्रॉपर्टी। गलत किया है आपने, जो भी किया है गलत किया है, ठीक है, जो भी किया है आपने। इस मेथड से सिंपल सा था, इस हाफ को आप क्या लिख दोगे, 2 की पावर -1, इसको आगे ले आओगे और इसको इधर ले जाओगे माइनस को, तो प्लस हो जाएगा। अब बेस सेम है आपकी, तो इक्वेट कर दोगे, तो यहाँ से आपका 0 = 1 आ रहा है, x से x पूरा कट गया, तो यहाँ से नो सॉल्यूशन आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। यस सर। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या? इसका क्या आ रहा है? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये हाँ ऊपर वाले हाँ बोलिए। क्वेश्चन में सर स्क्रॉल कीजिए प्लीज। हाँ सर जैसे माइनस का log बेस 2 लिखा रहा ऊपर, उसके बाद x + 1 और प्लस log x to the base 2 = 0 लिखा रहा, तो सर इसको आगे वाला जो माइनस का log का बेस 2 है, इसको सर अपन वो नहीं कर सकते क्या, डिवाइड, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग करना? नहीं नहीं, इसको कैसे कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते ना। सर ऐसे नहीं कर सकते क्या, बाहर माइनस ले लिया, उसके बाद उसको 2 अलग कर दिया, log x to the base 2 प्लस log x to the base 2 into log 1 to the base 2। वो तो आपका मल्टीप्लाई में होता था ना, इधर ये नंबर मल्टीप्लाई में होते थे तब करते थे आप, ये मल्टीप्लाई में होते थे तब करते थे, ये प्रॉपर्टी प्लस में थोड़ी करते हो। यस सर। ठीक है, क्या आ रहा है इसका, इसको वही, इसको ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा, यहाँ से -1 आगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, log 3 - x base 2 = log x base 2। ऐसे क्या जाएगा, 3 - x = x, तो यहाँ से 2x, x कितना आ रहा है 3/2, 3/2 आ रहा है क्या सभी का, 3/2 आ रहा है क्या सभी का? आ रहा है क्या? चलिए इसको करिए सॉल्व, इसको करिए सॉल्व। हाँ दिव्यांशु बोलिए। सर ये एक बार नीचे करिए सॉल्व, जैसे हम लोग का ये आया था
माइनस लॉग एक्स, बस यहीं पे ये माइनस लॉग एक्स टू द बेस 2 आवाज नहीं आ रही है प्लस दिव्यांशु लॉग आपकी। 3 माइनस एक्स अपॉन माइनस। हाँ हेलो सर, अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। जैसे जो माइनस लॉग एक्स टू द बेस 2 प्लस लॉग 3 माइनस एक्स टू द बेस 2 आया है, तो ये दोनों माइनस में है सेम बेस पे, तो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं ना। हाँ 3 कर माइनस सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं दिव्यांशु, वैसे भी कर सकते हैं। अब प्रणव बोलिए। यस सर, मैंने भी ऐसे ही करा था हाँ सर, ठीक। पहले वाले क्वेश्चन में। उसमें हाँ, आंसर वैसे मेरा 1 आ रहा है सर, x इक्वल्स टू 1। कुछ गलती करी होगी आपने, ओके सर, कोई वापस चेक कर लो। एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ओके सर। इसको करिए 100। राजीव, कोई सा रिजेक्ट होगा क्या इनमें से कोई रिजेक्ट हो गया क्या? देखो, चेक करो। हरिओम बोलिए। सर जैसे लास्ट क्वेश्चन के उसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो सर जैसा वो बोल रहे थे वैसा भी तो हो सकता है ना इसमें? जैसे हाँ, इसमें भी कर सकते हैं आप। सर वो ये log टू द बेस x और इनटू log टू द ये बेस। आपका, देखिए ऐसा कर सकते हैं ना आप इसमें कि इसको ये लिखा हुआ है, ये तो ऐसा कर दो। ठीक है, यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2। यहाँ से x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 की पावर 0 मतलब 1। यहाँ से x प्लस 1 वही आ गया फिर से। ठीक है, नहीं सर ऐसे नहीं तो सर, जैसे वो प्रॉपर्टी लगा रहे थे ना इसमें, वो हाँ, log टू द बेस x इंटू log टू द बेस 1। नहीं वो नहीं लगा सकते हैं, वो तो मल्टीप्लिकेशन में लगाते हैं ना, अभी बताया था मैंने। तो सर उनका मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं ना, जैसे ये इस नंबर हो। x प्लस 1 है ना, ये तो हाँ, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर आपका ये लिखा हुआ है m इंटू तो n 2 सर नंबर है अपन तो वैसे करके मल्टीप्लाई ना करें और प्लस कर दें तो ऊपर भी प्लस हो जाएगा ना? क्या ऊपर भी प्लस कैसे हो जाएगा? समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। जैसे log 2 log x टू द बेस 2 प्लस log 1 टू द बेस 2। तो मल्टीप्लाई होगा ना, वो तो x आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व नहीं, करोगे, उसको प्लस कर लेते हैं ना अपन। सॉल्व किया आपने इसे, तो मल्टीप्लाई होता है ना ये दोनों नंबर, m इंटू n आता है प्रॉपर्टी से। तो यहाँ तो x प्लस 1 आ रहा है, तो आप नहीं कर सकते हो वो। और सर जैसे आपने लिखा अगर इनको मल्टीप्लाई करें प्लस की जगह तब भी फिर प्लस होगी डिजिट की मल्टीप्लाई होगी ऊपर की? अगर यहाँ आपका x इंटू और कुछ लिखा होता तब आप इसको कर सकते थे। x प्लस 1 लिखा है तो इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हो। सर जैसे आंसर 5 के पास में आपने इक्वेशन लिखी ना log वाली, कहाँ पे? ये स्क्रीन पर, यहाँ इसके नीचे वाली इक्वेशन। एक मिनट। हाँ, ये वाली। नो सर, आपने वो रफ कर दी। अच्छा, वही जो लिखा था। यस सर। तो उसमें क्या क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर जैसे आपने उन दोनों को प्लस करा था तो उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना अपन, हाँ 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 हाँ। तो ऊपर वाले जो उसकी पावर्स हैं log में, पावर नहीं है वो, हाँ वो नंबर है मतलब, नंबर। हाँ हाँ नंबर, तो हाँ वो ऐड हो जाएंगे ना?
नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है ऐड वाली। अच्छा सर, बस ये डाउट। ठीक है, हाँ। क्या आ रहा है इसका आंसर? टू आ रहा है क्या? टू आ रहा है क्या? आकांक्षा -1 रिजेक्ट हो जाएगा ना? टू आ रहा है क्या? चलिए करें आगे। इसको 2 to the power 3 लिख सकते हैं, इसे भी 2 to the power 3 लिख सकते हैं। ये आपका आगे आ जाएगा, आगे आ जाएगा, 2/3 ये आ जाएगा, इक्वल टू 4/3। ये 3 कटा, कट गया, ये क्लियर है क्या? और ये 2 आपका इधर चला गया पावर में, पावर में ले जाते हैं इसे। ये स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब ये ऐड हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा। ठीक है, और हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये 3 काटा है, ये वाला 3 काटा है, 8 को 2 to the power 3 ले सकते हैं ना? ये जो 8 है इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 इधर आ जाएगा ना, और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अरे ये जो लिखा हुआ है आपका 2 to the power 3, 8 को 2 to the power 3 लिख सकते हैं, तो ये 2/3 आ जाएगा, इधर 1/3 आ जाएगा, तो ये 3 ये 3 कट जाएगा ना। 4 into 2, 4 into 2 कहाँ आएगा? 4 into 2 कहाँ आएगा? अच्छा ये सॉरी, हाँ ये 4 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब सही है, अब सही है क्या? अब सही है, आगे बढ़े। यहाँ से कितना हो जाएगा ये 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 16। क्लियर है? ये देखो, ये x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इक्वल टू 16। तो ये 2x इंटू x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। क्लियर है? यहाँ से 2x x-1 इक्वल टू +-4 ये आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये आएगी 2x स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, इक्वल टू 4, और एक ये आएगी 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। यहाँ से क्या आएगा 2x स्क्वायर, डायरेक्ट अब वो भी आगे भी कट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर x इक्वल टू 2, और यहाँ से आएगा x स्क्वायर माइनस x, और इधर हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे, x को -1 पुट कर सकते हैं, x को यहाँ से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, यहाँ से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा आपका, यहाँ से तो d<0 आ रहा है, नो सॉल्यूशन। और जो पहली इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ से एक तो आपका आएगा x इक्वल टू -1 और एक x इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू 2 ही आएगा एक आंसर। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या?
प्रणव यहाँ पर अंडर रूट लेंगे ना, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये इधर +-4 आएगा ना, अंडर रूट ले लेंगे इधर तो ये +-4 आ जाएगा ना। ऊपर कहाँ, ये 2x का होल स्क्वायर आएगा ना, इस पावर को इधर ले जाओगे ऊपर तो 2x का होल स्क्वायर आएगा ना, तो ये 4x² हो जाएगा। ठीक है, ये 4 अंडर रूट लेने के बाद आया है, अंडर रूट लेने के बाद। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना आलोक, लेंथी हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में ही था विधि, क्वेश्चन में ही था ये 4 तो क्वेश्चन में ही है ना। क्लियर है, क्लियर है क्या? हाँ देशांत बोलिए, देशांत बोलिए, बोलिए। सर मैंने वही कर दिया कि x टू द पावर फिर वो 4 हो गई थी, तो इसको सर हम अजबशेल से सॉल्व करते वो फिर बहुत लेंथी चला जाएगा। वो यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये x-1 का होल स्क्वायर हो सकता है और ये 2x का होल स्क्वायर, तो फिर दोनों सर साइड मेरे से अंडर आगे रूट हुआ लेने, ही नहीं। उससे ज्यादा इजीली हो जाएगा। ठीक है, हाँ लोग बोलिए। सर वो x टू द पावर 4 में ले आए क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करके, तो सर ये भी तो फिर क्वाड्रेटिक से सॉल्व हो जाएगा ना? हो तो जाएगा लेकिन बहुत लेंथी जाएगा फिर वो। ठीक है, ठीक है। हाँ तो सर बोलिए। हाँ तो सर बोलिए। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे क्या? इसको करिए सॉल्व। और इसको करिए। हाँ जयवर्धन सही है आपका आंसर। आर्यन आपका भी सही है। आयुष आपका भी सही है। दिव्यांशु आपका गलत है। आर्यन आपका सही है। अभिषेक आपका सही है। मनसा आपका सही है। प्रशांत आपका भी सही है। तो सर एक आंसर, वेंकटेश सही है, तो सर एक आंसर और आएगा। मोहन एक आंसर और आएगा। कुलदीप एक आंसर और आएगा। आदित्य सही है आपका आंसर। करें क्या इसको, फर्स्ट वाले को सॉल्व? क्या आएगा? मॉड x+1 2 टू द पावर 1 से x+1 इक्वल टू 2। यहाँ से x+1 या तो 2 होगा या आपका x+1 -2 होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? -3 और यहाँ से क्या आ जाएगा? और प्लस होगा ना ये, और यहाँ से आ जाएगा 1। तो एक तो 1 और या -3। क्लियर है क्या? 1 या -3। क्लियर है क्या?
हाँ लोग बोलिए। सर -3 को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो मॉड में इसीलिए क्या? हाँ मॉड में है ना, इसलिए एक्सेप्ट हो जाएगा वो भी। ठीक है सर। सेकंड का क्या आ रहा है, सेकंड का अब सही है आपका आंसर, आर्यन आपका भी सही है, किंजल आपका भी सही है, प्रियांश आपका भी सही है, आर्यन सही है, संजीव सही है आपका, वेंकटेश सही है, तुषार सही है, दिव्यांशु सही है आपका, राजवीर आपका भी सही है, हर्ष एक आंसर, प्रणव आपका भी सही है। देखिए इसके क्या सॉल्यूशन आएंगे, या तो आपकी ये जो वैल्यू है या 4 हो जाए और -4 हो जाए, ठीक है। यहाँ से x इक्वल टू 2 टू दी पावर 4, यहाँ से x इक्वल टू 2 टू दी पावर -4, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 16, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/16। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? आगे बढ़े आगे बढ़े। इसको करिए सॉल्व। सही है दिशांत, अभिषेक आपका भी सही है, पौलमी आपका भी सही है, सही है, सही है साक्षी, आयुष आपका भी सही है, तुषार एक और आएगा, अभिषेक आपका भी सही है, प्रशांत आपका भी सही है, देव आपका भी सही है, आशीष आपका भी सही है, जयवर्धन सही है, तुषार सही है, देखिए क्या लिख सकते हैं इसे आप, ये लिख सकते हैं क्या, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टू दी पावर 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यहाँ से क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें आज सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पढ़ने से पहले, ठीक है, लास्ट टॉपिक नहीं है, एक टॉपिक और है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी एक नंबर है जैसे 3.2, तो 3.2 को आप इंटीजर और फ्रैक्शन के पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे आप क्या लिखेंगे इसे 3.2 ये, ठीक है। तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा, इंटीग्रल पार्ट, और ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है।
एक बात का ध्यान रखना है हमें कि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। आपका फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो आपका कभी नेगेटिव नहीं होता है। क्लियर? तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 5 होगा, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.45 होगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट हो गया और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। चलिए इसका इंटीग्रल पार्ट बताइए और फ्रैक्शनल पार्ट बताइए। इसका इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट बताइए। क्या होगा, 6.0 ये लिख सकते हैं। ये तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 0.00 होता है। ठीक है, 0.0 नहीं लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, सिंपली 0। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट और ये फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो आपका 0 to 1 के बीच में होता है। 0 to 1 वो कभी नेगेटिव नहीं होता है। आपका जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो कभी आपका नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट बताइए, तो क्या बोलेंगे आप, इसे -4.8 लिख देंगे। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा आपका और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट कभी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, -5 होगा इंटीग्रल पार्ट। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.3। ठीक है, तो आप इसे -5 + 0.3 लिख सकते हैं। तो ये तो इंटीग्रल पार्ट हो गया आपका और ये फ्रैक्शनल पार्ट हो। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए अब क्या है नेक्स्ट। अब लॉग की जो वैल्यू है, लॉग की वैल्यू ये, इसकी वैल्यू होती है 2.3010। तो यहाँ से आपका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 2, और सॉरी इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 2 और फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.3010। तो इसे बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक किसकी, इसकी। ठीक है, और इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मैंटिसा। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, मैंटिसा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ कौन सा बोलिए। यस सर 2.3010 कैसे आया? वो हम आगे बता दिया जाएगा कैसे है। अभी देख लीजिए, अभी बस आप याद रख लीजिए कि ये इतना होता है इसका वैल्यू। ठीक है, उतना क्लियर है ना आपको? ठीक है, तो जो भी कोई भी एक नंबर है आपका, ठीक है, लॉग का, इस तरीके से log m to the base है, इसका इंटीजर होगा कुछ और एक फ्रैक्शन होगा जो कि पॉजिटिव होता है आपका। ठीक है, देन द इंटीग्रल पार्ट is called characteristic
ठीक है, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट is called mantissa, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हेलो सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी सर। आ रही है क्या आवाज अब? जी हाँ बोलिए आर्यन। सर, -3.2 को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 और -0.2, तो नहीं, सर फ्रैक्शनल। हाँ तो फ्रैक्शनल पार्ट आपका 0 to 1 के बीच में रहेगा, ये आगे लिखवा है ना आपको। तो सर वो तो नेगेटिव भी हो सकता है मतलब। नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 to 1 के बीच में ही रहेगा आपका हमेशा, तभी उसको फ्रैक्शन बोलेंगे, नहीं तो वो इंटीजर हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, जी सर। इसका क्या आ रहा है आंसर? इसका क्या आ रहा है? हाँ देव शर्मा सही है, अभिषेक सही है। करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है? कैरेक्टरिस्टिक इसे हम लिख सकते हैं -2 + 0.676, ये हो जाएगा आपका कैरेक्टरिस्टिक, और ये हो जाएगा मैंटिसा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये जो आपका इंटीग्रल पार्ट है इसे हम बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शन पार्ट है इसे बोल देते हैं मैंटिसा। ठीक है, फ्रैक्शन मतलब एक नंबर है, फ्रैक्शन 0 to 1 के बीच का नंबर है फ्रैक्शन, और तो क्या है। ठीक है लोग, अब देखिए इसका यूज क्या है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सब लोग ध्यान से सुनिए, इस कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का यूज क्या है। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक का ही यूज है, कैरेक्टरिस्टिक का ही यूज है। तो अगर आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपसे बोलेगा कि इस n, कोई भी n नंबर दे देगा, उसमें बोल देगा वो कि नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए, इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए। तो आप क्या करोगे, उसका log 10 के बेस पर वैल्यू निकाल लोगे, log 10 के बेस पर वैल्यू निकाल लोगे, और वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा, जो वहां से कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें +1 कर दोगे, वो आपका नंबर ऑफ डिजिट बता देगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है 200, इसमें कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, और जो कैरेक्टरिस्टिक आया है वो आपका 2 आया है। तो कैरेक्टरिस्टिक में अगर आप 1 ऐड कर दोगे तो वहां से नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा आपको, नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक में आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, वहां से नंबर ऑफ डिजिट मिल जाएगा आपको। आपको कोई वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन दिस वैल्यू, कुछ भी नंबर दे देगा वो, तो आपको क्या करना है, उसका
उसकी वैल्यू निकालनी है बेस 10 लॉग में, उसकी वैल्यू निकालोगे लॉग में बेस 10 लेकर, वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें +1 कर दोगे, उतना आपका नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ zeros after decimal and before significant digit in particular number। जैसे इस नंबर में देखिए नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 1 है क्या? 1 है क्या? नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है क्या? ठीक है। वो आपको कब मिलेगा? जो आपका कैरेक्टरिस्टिक आया है उसको आप जैसे -n आपका कैरेक्टरिस्टिक आया, ठीक है तो -2 कैरेक्टरिस्टिक आया, तो इसमें आप क्या करोगे? ठीक है, इसका सिर्फ 2 ही लोगे, माइनस को हटा दोगे, 2 ही लोगे, माइनस को हटा दोगे, तो 2 - 1 नंबर ऑफ जीरोस दे देगा, 2 - 1 नंबर ऑफ जीरोस दे देगा आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पर देखिए 8 है, 0 यहाँ पर देखिए आफ्टर डेसिमल 0 एक ही आ रहा है, और बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब ये 8। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इसमें 0 बताइए बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट एंड आफ्टर डेसिमल, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? क्लियर है? इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें 2 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? चमक गया क्या? चमक गया क्या? ठीक है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको, ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव नहीं होगा जब भी आपसे पूछा जाएगा ना, देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट क्या 1 है, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 7 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 1 है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 7 है। मैं नोट लिखा रहा हूँ, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, मैं नोट लिखा रहा हूँ, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए नोट लिखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। पहला, द मैंटिसा part of log of a number is always non-negative, is always non-negative। तो ये तो हम देख रहे हैं मैंटी से क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, ये तो क्लियर ही है। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए, if the characteristic of log n to the base 10 be n, then the number of digit in n is n plus 1, is n plus 1 if the characteristic of log n to the base 10 be n, then the number of digit in n is n plus 1। ठीक है। थर्ड देखिए, if the characteristic of log n to the base 10 be minus n, then there exist n minus 1 zeros after decimal in n before first significant digit।
ठीक है, क्लियर है क्या? थर्ड एक बार देख लीजिए। देखो अगर आपका ये वैल्यू मान लो ये आ गई, मान लो ये आ गई, ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल and before significant digit in n is 3 minus 1, 2 आ जाएगा। तो वो आपका जो n होगा वो कुछ इस तरीके का नंबर होगा, ठीक है, और इधर कुछ आ जाएगा, फॉर एग्जांपल देख लो ये ऐसा कुछ हो गया, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? अब आया ना थोड़ा बहुत समझ में? क्वेश्चन करेंगे तो उससे आ जाएगा आपको समझ में, ठीक है, ठीक है। हाँ दिव्यांश बोलिए। सर सिग्निफिकेंट डिजिट होती क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट कुछ नहीं होती। देखिए जैसे अगर मैं आपको बोलूं यहाँ डेसिमल के बाद जो आपके जीरो आ रहे हैं, द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ये आपकी सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 और यहाँ 7 8, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ फर्स्ट सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इस सिग्निफिकेंट डिजिट के पहले और डेसिमल के बाद कितने जीरो आ रहे हैं वो हमें पता करना होता है, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पे डेसिमल के पहले जरूरी है जीरो ही हो, कोई वैल्यू भी तो हो सकती है? नहीं नहीं, तो आपसे फिर पूछेगा ही नहीं वो, उस तरीके क्वेश्चन मतलब ही जैसे होगा आपका। 1.00123 लिखा है तो उसमें नहीं पूछेगा कि नंबर ऑफ जीरोस नहीं कितने हैं? पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है। यस सर। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, इससे पहले थोड़ा आप लिख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसमें रिमेम्बर लिख लीजिए, रिमेम्बर डाल के। हाँ देख लीजिए आर्यन, क्या देखना चाह रहे हैं आप? क्लियर है? अब नीचे कर लूं आर्यन? हाँ एग्जाम्पल बता रहे हैं, सेकंड का एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, बताएंगे, अभी सबका एग्जाम्पल बताएंगे। ये कुछ वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है। ये कुछ वैल्यूज है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है। ln2 मतलब log e to the base 2। एग्जाम में हो सकता है वो आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में, लेकिन बेटर है याद रखो, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ही दे दी जाए ये वैल्यूज, मोस्ट प्रोबेबली तो दे दी जाती हैं वैल्यूज, लेकिन आप याद रखें तो बेटर। देखिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ,
हाँ अब है करेक्ट है। देखिए मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन फर्स्ट टू द पावर 100। इसमें नंबर ऑफ डिजिट निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे कि log 2 टू द पावर 100 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वहां से जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसमें +1 कर देंगे, वो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये 100 आगे आ जाएगा, आपका 100 आगे आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.3010, तो यहाँ से इतना हो जाएगा ये 30.10, 30.10, यहाँ से हो जाएगा ये 30.0.0। तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया 30 आ गया, तो इसमें n+1 कर दो तो 31 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 31। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे 31। देखिए यहाँ भी हमने यही लिखा था। ठीक है, ये देखिए सेकंड में, if the characteristic of log n to the base 10 be n, then the number of digit in n is n+1। तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है, उसमें n+1 कर देंगे, वहां से आपका आ जाएगा। हमेशा पावर में 10 ही लेना है, हमेशा सॉरी बेस में 10 ही लेना है, बेस हमेशा 10 ही लेना है, बेस जो लोगे हमेशा 10 ही लेना है। क्लियर है, क्लियर है क्या? हाँ वानी बोलिए। सर ये मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स 31 निकल गई, लेकिन मतलब हाँ नंबर ऑफ डिजिट्स 31 का मतलब जब हम लोग 2 टू द पावर 100 को सॉल्व करेंगे तो उसमें 31 डिजिट्स मिलेंगे। हाँ 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 तो ये सही है पूछना। हाँ। और दिशांत कुछ पूछ रहे हो क्या? सर यही पूछ रहा था। हाँ ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे क्या? इसमें बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें बताओ नंबर ऑफ डिजिट्स। सही है कॉल में, सही है सही है सही है सही है सही है। शिवरापित सही है, अभय सही है, देव सही है, अभिषेक सही है, पौलमी सही है, श्रेयस सही है, अभय सही है, शिवरापित नकुल सही है, निशांत सही है, जयवर्धन सही है, अभय भार्ग सही है, प्रियांश सही है, वानी सही है, आलोक सही है, अमन कुलदीप सही है, आलोक आर्यन सही है। करें कैसे? आदित्य सही है, नकुल सही है, हर्ष गलत है, हर्ष गलत है, हर्ष +1 करेंगे ना, इसमें +1 करेंगे ना। अनुष्का सही है। देखिए नंबर ऑफ डिजिट वही करेंगे हम, फिर लॉग की वैल्यू निकालेंगे द बेस 10, तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 4.771, तो ये हो जाएगा 47.71। तो यहाँ से आपका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा 47। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे n+1, मतलब 47 + 1 कितना आ जाएगा 48। तो ये नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट्स। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? दीपक ये लिखवाया गया था ना अभी, ये वैल्यूज यहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, आगे बढ़े क्या? इसमें निकालिए नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें निकालिए नंबर ऑफ डिजिट्स। हाँ वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी, log 2 टू द बेस 10 की भी, log 3 टू द बेस 10 की भी, log 5 टू द बेस 10 की भी।
हाँ सही है दिशांत, अभिषेक, शिवरापित, पार्क, देव शर्मा, कुलदीप, जयवर्धन सही है, पौलमी सही है, नकुल सही है, साक्षी सही है, मनसा सही है, अभिषेक सही है, मोहित सही है, आकांक्षा सही है, अनुष्का सही है, आकांक्षा सही है। वही वैल्यू निकाल लेंगे हम, log 10 आएगा बेस, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0.699, यहाँ से कितना आ जाएगा 69.9, यहाँ से 69.9, ठीक है, तो 0.09, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 69, और नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे n+1, तो 69 + 1 मतलब 70। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? हाँ मन बोलिए। सर यहाँ 5 to the power 100 लिखा है, उसकी जगह 5 to the power 1000 हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ओके सर। उसके नंबर ऑफ डिजिट कितने आ जाएंगे 700 आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, आलोक बोलिए। सर अगर ऐसा रहेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 18 to the power 20, तो ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? प्राइम फैक्टर करना होगा क्या? फैक्टर के थ्रू? इसकी वैल्यू निकालनी है। यस सर, ऐसे क्वेश्चन है सीट में। तो इसमें निकाल लो ना। सर इसको कैसे ऐसे होगा? करोगे, इसको 20 को आगे ले आओगे। यस सर। इस 18 को क्या लिख सकते हो आप? कर लो सभी, चलो ट्राई करो, इसे ट्राई करो सभी, अभी करो ट्राई, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो इसके, करो ट्राई सभी, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो। हाँ 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 केविन, यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है केविन। हो गया क्या इसका आंसर? ये इसका आ गया क्या क्वेश्चन? हाँ आकांक्षा सही है, सही है, सही है। पॉलमी गलत है, सही है राजवीर, श्रेयस, आकांक्षा। देव शर्मा। देखिए इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली आपको, तो ये कर लेंगे। अब इस 18 को क्या लिख सकते हैं हम? 18 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 2, 3 स्क्वायर इंटू 2, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आ जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा पावर में, पावर का जो 2 है वो आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.4771 प्लस 0.3010, ये आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.25 आ रहा है क्या? 1.25 आ रहा है क्या ये? तो यहाँ से ये हो जाएगा 25.1, ऐसे ही कुछ हो जाएगा ये। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 25, और नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे 26।
n plus 1 26। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? आगे बढ़े। इसमें निकालिए। इसमें निकालिए। अलग अलग सॉल्व नहीं करना है आपको, मतलब इसमें 3 to the power 12 into 2 to the power 8 जो नंबर आएगा उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने हैं। सही है पॉल में आपका आंसर? आपका आंसर सही है आपका भी। जयवर्धन गलत है। अनुष्का सही है आपका। उज्जवल कांत आपका भी सही है। आदित्य आपका भी सही है। अभिषेक सही है आपका। अभय आपका भी सही है। आर्यन राजीव सही है आपका। आर्यन सही है। क्या करेंगे? वही वैल्यू निकालेंगे बेस 10 पर। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आप। मल्टीप्लिकेशन में है नंबर्स तो ठीक है, और 12 आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 0.4771, ऐसे 0.3010। इसकी वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग आ रही है। 8 पॉइंट समथिंग आ रही है क्या? 8 पॉइंट समथिंग आ रही है क्या? तो यहाँ से n क्या आ गया? 8। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या? n plus 1 equal to 9। क्लियर है क्या? 8.1 आ रहा है क्या? 1332। चल, क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। होमवर्क चलिए नेक्स्ट टाइप के अगली बार करेंगे क्वेश्चन, जो आपके जो सिग्निफिकेंट डिजिट 0 वाले थे वो अगली बार करेंगे। ठीक है, होमवर्क तो क्या ही है आप, होमवर्क होमवर्क होमवर्क
O1 कंप्लीट है। O1 में ये क्वेश्चन छोड़ के सभी करना है। O1 के में ये क्वेश्चन छोड़ के सभी करना है। ठीक है, चलिए बाकी डिस्कशन करते हैं बाद में।